हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट और हम लोग एक्सरसाइज भी देखेंगे 27.1 के ही से ना क्लास 12। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों एक ही बात है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a vector and b vector is defined by a cross b क्या पढ़ते हैं इसको, a cross b is equal to magnitude of b or into sin theta is the angle between a vector and b vector, और वो भी कैसा एंगल, डाइवर्जिंग एंगल। एंड एन कैप, आप बोलोगे ये एन कैप क्या है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसका नाम ही है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलते ही दिमाग में ये आया कि जो प्रोडक्ट होगा, जो रिजल्ट होगा, वो अपने आप में एक वेक्टर होगा। तो आप देखो ए क्रॉस बी वेक्टर, देखो क्या मिल रहा है, ये भी स्केलर है, ये स्केलर है और ये भी स्केलर है। ये कंप्लीट एक स्केलर है और ये क्या है, एक वेक्टर है, ये एन वेक्टर है। ठीक है, एन कैप हमने लिया है, यानी कि एक यूनिट वेक्टर लिया है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक स्केलर और ये वेक्टर, तो ये हो गया कंप्लीट वेक्टर। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे आप अगर ये देखो कि ये जो एन वेक्टर है वो आखिर होता क्या है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर ये ए वेक्टर है और एक हमने ले लिया बी वेक्टर, और ये दोनों एंगल बना रहा है थीटा, और हम लोग थीटा भी लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, इस तरह से। तो अगर हमने ए क्रॉस बी निकाला तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी, देखो हमारा जो हाथ का जो डायरेक्शन हो क्या है, ए क्रॉस बी है, तो अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इस एन कैप को। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा एन कैप को, मतलब इसके परपेंडिकुलर होगा। किस पे, ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो चूंकि हम यहाँ पे इस तरह से नहीं दिखा सकते, 3D फिगर है, तो इसको मैं इधर दिखा देता हूँ। ठीक है ना, इस साइड ये आ रहा है आपका एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाहर की ओर डायरेक्शन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो बाहर की ओर जो डायरेक्शन मिला यही आपका ये क्या है, एन कैप है। और एन कैप क्या होगा, एन कैप जो है वो ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है ना, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर पे भी एन वेक्टर परपेंडिकुलर, एन कैप परपेंडिकुलर है, और बी वेक्टर पे भी एन कैप परपेंडिकुलर है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और इसी एन वेक्टर को, एन कैप को, यहाँ पे हम लोग इसी वेक्टर को, इसी को हम लोग ए क्रॉस बी वेक्टर भी बोलते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर भी बोलते हैं। वो आप बोलोगे ये कैसे हो गया। ठीक है ना, तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ये यहां से यहां तक एक कंप्लीट स्केलर है, ये क्या है, स्केलर है। तो इस स्केलर को अगर थोड़ी देर के हमने नाम सी दे दिया, तो यहाँ पे एन कैप, क्योंकि ये स्केलर है तो कोई एक नाम नंबर हमने ले लिया, वो सी ले लिया। ठीक है ना, कोई स्केलर ले लिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग सी को इधर डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा 1/c और ब्रैकेट में ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये बोल दें कि ये जो 1/c है, इसको ये भी एक कांस्टेंट है, इसको थोड़ी देर के लिए लैम्डा समझ लेते हैं ना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी के ही बराबर है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, या फिर आप कोलिनियर भी कह सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी वेक्टर भी इसी पे होगा। ठीक है, तो यहां से हमें ये समझ में आया कि जब भी हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, तो ये हमें समझ में आया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ, दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। कौन, ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला लाइन ये है कि यहाँ पे ये वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आता है। क्यों? इस एन कैप की वजह से। तो इस एन कैप को हटाने के लिए दोनों साइड हमने मॉडुलस ले लिया। ये एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो दोनों साइड अगर हम लोग मॉडुलस ले लें तो ये ऐसा आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और ये एन कैप। सही है। अच्छा, अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चूंकि ये भी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो ए वेक्टर फिर बी वेक्टर और ये साइन थीटा को भी हमें मॉड से बाहर कर लिया, स्केलर है, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। तो ये 1 हो गया। तो क्या बच रहा हमारे सामने? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ ऐसा आ गया, है ना, ये। और ये फार्मूला बड़े काम की है, ये फार्मूला ज़्यादा यूज में आता है कंपैरिजन टू इसके। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखो तो साइन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और फिर बी का मैग्नीट्यूड, ये आ गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी फार्मूला बड़े काम की है। साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी कि अगर हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा का यूज करके। अगर हमें ए क्रॉस बी दिया हो तो हम लोग साइन थीटा का यूज करके भी एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मान लो ये थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, थीटा अगर 0 हो जाए तो यहाँ पे ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, और ये कंप्लीट 0 होने का मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि अगर ये थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर हो जाएगा, है ना। दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0, यानी कि पैरेलल हो जाएगा। सही है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि कॉस थीटा हम लोग क्या पढ़े थे। अगर हम लोग डॉट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़े थे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये पढ़े थे हम लोग कॉस थीटा। तो फिर अगर हम लोग दोनों में रिलेशन देखें कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में अगर हम लोग रिलेशन देखना चाहें तो हम लोग कुछ ये भी कर सकते हैं कि देखो, एज वी नो, हम लोग लिख सकते हैं एज वी नो, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम लोग ये वैल्यू रख दें तो क्या आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा मतलब इस पे स्क्वायर देंगे तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर अपॉन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इस यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इतना, ये एलसीएम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या दिखेगा? ये दिखेगा कुछ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर। मॉडुलस हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए पे स्क्वायर है तो सिंपली ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ रिलेशन आ गया किसके बीच का? क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं लैग्रांजेस आइडेंटिटी, लैग्रांजेस आइडेंटिटी भी इसको बोला जाता है, आइडेंटिटी। ठीक है। तो ये लैग्रांजेस आइडेंटिटी हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? अगर हमें डॉट और क्रॉस के बीच का रिलेशन देखना हो तो हम लोग इस लैग्रांजेस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे ये भी हो गया। अब हम लोग अगले पे आते हैं कि अगर मान लो कि आई क्रॉस आई निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? आई क्रॉस आई निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आई क्रॉस आई निकालने का मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों के बीच का एंगल भी चेक करना होगा। तो आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल हो जाएगा 0, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0, है ना। और अगर हम लोग जे क्रॉस जे निकाले तो कितना आ जाएगा? जे क्रॉस जे भी आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 और साइन 0 0 होता है। और हम लोग देखेंगे के क्रॉस के भी हम लोग क्या देखेंगे? 0, यानी कि अगर सेम रहा तो 0 मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, और अगर मान लो कि डिफरेंट रहा तो
डिफरेंट रहा तो क्या मिलेगा, तो डिफरेंट में आपको क्या करना है कि एक सर्कल बना लेना है इस तरह से, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको आई जे और के इस तरह से लिख लेना है, आई जे के, ठीक है, इस तरह से। फिर आप देखोगे कि अगर हम लोग देखें कि आई क्रॉस जे देखें, आई क्रॉस जे तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखो आई क्रॉस जे अगर देखना हो तो आप कुछ ऐसा कर लो कि 3 फोटो बना लो इस तरह से। जैसे ये हो गया आपका आई कैप यानी एक्स एक्सिस, है ना, ये हमने ले लिया वाई एक्सिस और ये हमने ले लिया जेड एक्सिस, ठीक है ना, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो अगर हम लोग आई कैप इसी पे होगा, इसी पे हम लोग आई कैप लेंगे और इस पे हम लोग के कैप लेंगे और इस पे हम लोग जे कैप लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो अगर हम लोग आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा, आई क्रॉस जे के आएगा, क्योंकि आई और जे इन दोनों पे परपेंडिकुलर कौन है, के कैप। तो इसका मतलब आई क्रॉस जे करेंगे तो के कैप आएगा, और अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो उल्टा आ जाएगा, है ना, माइनस के कैप आ जाएगा। देखो तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे ये सजा दिए, इससे क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। आई क्रॉस जे हो जाएगा के कैप, और अगर के क्रॉस आई करेंगे तो जे कैप आ जाएगा, और अगर हम उल्टा चलेंगे तो माइनस बोलेंगे, जैसे आई क्रॉस के कर दें तो माइनस जे बोल देंगे, या फिर आई क्रॉस के कर दिए तो माइनस जे, और के क्रॉस जे कर दिए तो माइनस आई, है ना। उल्टा डायरेक्शन में हुआ तो माइनस, और ये एंटी क्लॉकवाइज में हुआ तो हम लोग प्लस बोलेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे, जैसे आई क्रॉस जे के हो जाएगा, फिर जे क्रॉस के, तो आप देखोगे जे क्रॉस के इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आप फिजिक्स में भी पढ़े होगे, तो ज़्यादा मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। बेसिकली मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि देखो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन ये आपको याद होना चाहिए, ये रिलेशन याद होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज में नहीं आता है, ज़्यादा यूज में ये आता है और ये साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब एक और रिलेशन रह गया कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज में आता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे और उसको फिर हम लोग याद रख लेंगे, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन आए तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है। तो अगर 2 वेक्टर पैरेलल हुआ तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग उल्टा देखे थे, अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो अब देखो, अब अगले पे बात कर रहे हैं। देखो अगला हेडलाइन ये है कि अभी अभी हम लोग ये देखे थे कि अगर हम लोग ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो जो ए क्रॉस बी होता है वो इन्हीं दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, ए पे भी परपेंडिकुलर बी पे भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये है ए क्रॉस बी वेक्टर, और ये वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर और ये वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे पे अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग ये समझ सकते हैं कि ए वेक्टर का अगर हम डॉट लें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम लोग ऐसा देखें कि बी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ले तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सही है ना। अच्छा, अब कुछ बच्चा सोच रहा है सर अगर उल्टा लिख दे तो ऐसा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसका डॉट ले ले हम लोग ए के साथ तो भी 0 मिलेगा, क्योंकि ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, दोनों बात एक ही होता है। तो चूंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, उसका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। यहां भी आप ऐसा लिख सकते हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट अगर हम लोग बी वेक्टर के साथ लें तो आ जाएगा 0, सही ना। तो यहां से एक रिजल्ट मिला क्या
ये कि अगर मान लो कि तीन वेक्टर कुछ इस तरह से हो कि ए वेक्टर ये डॉट है और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके अंदर जो कोई वेक्टर है, कोई एक वेक्टर और इधर कोई एक वेक्टर, दोनों अगर सेम हो जाए तो इसका रिजल्ट आता है 0। जैसे देखो यहाँ पे बी डॉट और यहाँ पे भी एक बी है तो इसका रिजल्ट आएगा 0। तो यहाँ से ये समझ में आया कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो सी वेक्टर हो डॉट और यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो तो भी इसका रिजल्ट आएगा 0। बिल्कुल आएगा, सही ना, क्योंकि यहाँ पे सी वेक्टर, यहाँ पे भी एक सी वेक्टर है क्रॉस वाले के साथ, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 0। जैसे मान लो हमने आपको ऐसा दे दिया कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और इसका क्रॉस ले लिया हमने सी वेक्टर के साथ और इसका डॉट ले लिया हमने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसका जो डॉट है वो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ है जिसमें ये भी एक इन्वॉल्व है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। और इसी रिजल्ट के साथ हम लोग देखकर इसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद आप ये चीज समझे होंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 27.1। एक्सरसाइज 27.1 देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू भी दिया हुआ है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 27.1 के हिस्से ना। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ क्या क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है ना। तो एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं, सही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये था फार्मूला, सही ना। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ देखो ए क्रॉस बी दे रखा है इतना, तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड में डाल देंगे, ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2 और फिर इनटू में ये क्रॉस नहीं है, ये क्या है इनटू है, ये क्रॉस नहीं क्या है इनटू है, क्योंकि वेक्टर और वेक्टर के बीच में क्रॉस होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया 7, तो 2 × 7 हो गया। यहाँ पे बोलो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, आई जे के में दिया हो तो अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 7 × 2 = 14। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना 36 + 4 40 49 यानी कि 7 आ जाएगा अपॉन 14, तो 7 × 2 = 14 यानी 1/2 आ रहा है क्या, साइन थीटा। लेकिन हमें साइन थीटा नहीं चाहिए था, एंगल चाहिए था, तो हम लोग बोलेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, तो यानी थीटा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे π/6, और ये हो गया इसका आंसर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट यूज हो सकता है, देखते हैं किस क्वेश्चन में यूज होता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा। देखो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, गिवन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 10, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 और ए डॉट बी दिया हुआ है, और पूछा क्या गया है, तो इसमें गिवन क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 एंड ए डॉट बी दिया हुआ है 12, ठीक है। तो फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये निकालना है। तो अभी अभी हम लोगों ने लैग्रांजेस आइडेंटिटी देखा था, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का हम लोग रिलेशन देखे थे, तो उसी को अप्लाई कर देंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग लैग्रांजेस आइडेंटिटी यूज कर देंगे, ठीक है ना। कैसे वो देखो, तो हम लोग बोलेंगे कि
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इसको ऐसा ही छोड़ दिए, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। अब इस पर वैल्यू रख देते हैं, तो बोलो ए का स्क्वायर कितना आएगा, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 10 यानी कि 100 हो जाएगा इंटू और बी स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा माइनस ए डॉट बी 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो 400 माइनस 144 तो कितना आ जाएगा, 10 में 4 गया 6 और 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 256 आ जाएगा 256। और ये आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर आया है, ठीक है ना। तो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 16 मिलेगा, है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इतना आ गया और हमें निकालना है क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही निकालना, तो आ गया कितना प्लस माइनस 16। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी इसी टाइप का है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें दिया हुआ है ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी, हमें निकालना है फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमें फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है, गिवन है ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है 2 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 5 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 8, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए डॉट बी बताइए क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से इसी आइडेंटिटी का यूज कर देंगे। हम लोग बोलेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर और प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है 8 है, यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64 और प्लस ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इसका वैल्यू ए स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा और बी स्क्वायर यानी कि 25 आ जाएगा 25। तो ये आ गया 100 और ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर और इसको उठा के इस साइड कर लेते हैं 64 आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइनली 36। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर आ गया इतना, स्क्वायर को इस साइड कर लेते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ जाएगा। स्क्वायर जब भी दूसरी साइड जाता है तो प्लस माइनस भी आता है, तो ए डॉट भी इतना आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे, और सॉरी 3 भी हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, ए डॉट बी दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड हेंस फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा, पहले तो हमें एंगल निकालना है और फिर हमें ए क्रॉस बी भी निकालना है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 5 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 4, ठीक है। एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये दिया हुआ कितना 10। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और उसके बाद ए क्रॉस बी भी फाइंड करना है। तो ये उम्मीद आप ये बना दोगे। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट दिया है और एंगल निकालना है तो कॉस थीटा लगाएंगे। कॉस थीटा क्या होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए डॉट बी दिया है कितना 10, तो यहाँ पर रख देंगे 10 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 और इंटू 4। तो ये कर जाएगा 5 2 जा 10 और 2 4 2 2 जा 4, तो यह जाएगा 1/2। तो cos थीटा आया 1/2 यानी थीटा इज इक्वल टू π/3 आ जाएगा, है ना, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बोला कि आप ए क्रॉस बी निकालो, तो वही लैग्रांजेस आइडेंटिटी का यूज कर देंगे और ए क्रॉस बी आप निकाल सकते हो, है ना। तो उम्मीद आप ये निकाल लोगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इस क्वेश्चन में
ए क्रॉस बी भी निकालना था, जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप निकाल लोगे। अभी मैंने लगातार, है ना, 2 क्वेश्चन में आपको निकाल के दिखाया है ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं लैग्रांजेस आइडेंटिटी का यूज करके। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया हुआ है 5 नंबर में। क्या रिलेशन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, और दूसरा है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है क्या, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एट राइट एंगल, है ना। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमने लिख दिया, एक ही बात है। और क्या प्रूफ करना है कि बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1, और सी वेक्टर और ए वेक्टर इज इक्वल टू, सी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हमें दिखाना है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम लोग ये दिखा दें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, फिर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, और फिर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो ये सभी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट 0 और सी और ए का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, फिर बी वेक्टर और सी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, और फिर सी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यही कोशिश हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो किसको उठाएंगे, तो इसी रिलेशन को उठा लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है। तो क्या किया जाए इसमें, तो अगर हम लोग इन दोनों साइड ए का डॉट ले ले, ए वेक्टर के साथ डॉट ले लें तो क्या होगा, अगर हम लोग ए वेक्टर के साथ डॉट ले लेते हैं, डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस साइड भी लिए डॉट और इस साइड भी लेंगे, सही ना। तो ये क्या बन जाएगा, तो चूंकि ये क्रॉस के साथ ए वेक्टर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ए वेक्टर, ये सेम आ गया, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0, और ये क्या आया, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट मान के हमने छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग इसी वेक्टर में कि नाउ इसी रिलेशन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है, इसी रिलेशन में अगर हम लोग बी वेक्टर के साथ डॉट ले लें तो क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट सी आ जाएगा ना, बी डॉट सी। दोनों साइड हम लोग क्या लिया, बी का डॉट ले लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ भी बी वेक्टर और ये भी बी वेक्टर सेम हो गया, तो इसका भी रिजल्ट क्या मिलेगा, 0, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो ये क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो हम लोग बोलेंगे कि बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, है ना, इक्वेशन 2। अब हम लोग उठाते हैं इस वाले रिलेशन को, है ना, कि एंड क्या दिया हुआ है कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो यहाँ पे कौन रह गया, चूंकि ए वेक्टर है तो बी वेक्टर के साथ ले लेते हैं डॉट, है ना। तो बी के साथ अगर हम लोग डॉट ले लें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ देखो, यहाँ बी वेक्टर यहाँ बी वेक्टर दोनों सेम हो गया, तो इसका भी रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि अगर ये सेम हो जाए, कोई एक भी सेम हो जाए डॉट में, तो ये 0 दे देगा। तो यहाँ क्या बोलेंगे, बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। और अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, और ये आ गया इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे
और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी, यानी कि सभी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है ना। सो ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये हो गया प्रूव्ड, सही ना। अच्छा, अब हमें ये भी दिखाना है कि सी वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग आगे हम लोग देखते हैं। तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, तो आप चाहो तो जब तक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग इसी के दूसरा पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमें ए वेक्टर और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इक्वल भी करना है। तो ये कंडीशन दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये दिया हुआ है ना। और सभी आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो इसका चाहे तो हम लोग यूज भी कर लेंगे। तो अब देखो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमें ये दिखाना है कि सी वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है, तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड कर ले लेते हैं इसका, है ना, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है, तभी इसका फायदा उठा पाएंगे हम लोग। तो इसको अगर हम लोग तोड़ें तो ये क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर का बीच का एंगल हम लोग क्या ले लेंगे, थीटा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर वैसे भी हमें पता है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर फिर बी वेक्टर और इनटू में साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखोगे साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है, ये भी हमने प्रूफ किया था, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ बोलेंगे थीटा क्या है, 90 है, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब इस पे आते हैं कि एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है। तो अगर हमने मैग्नीट्यूड ले लिया कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ बोलेंगे हम लोग बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में साइन थीटा, और थीटा अगेन 90 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बोलेंगे कि बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, है ना, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए हमने एंगल 90 लिया, तो ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही है, इस तरह से। अच्छा, तो इसको ले लिया हमने इक्वेशन 2। अब हम लोग ये करते हैं कि दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को हमने डिवाइड करा, देखते हैं क्या आता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर 1 को हमने 2 से डिवाइड करा तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसके नीचे आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। तो यहाँ से बी वेक्टर कट जाएगा, ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सही है। अच्छा, तो अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये तभी पॉसिबल है, यहाँ पे हम लोग अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो इसको बोलेंगे पुट इन फर्स्ट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के जगह हम लोग सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रख देते हैं। तो यहाँ पे बोलो, यहाँ पे रख देंगे तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमने इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह सी वेक्टर रख दिया, क्यों, क्योंकि ए और सी इक्वल है, तो यहाँ से सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया प्रूव्ड, है ना। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दिखाना था और सी वेक्टर और ए वेक्टर बराबर दिखाना था, जो कि मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, सही ना। तो ये कंप्लीट हुआ, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे।
तो ये जो रिजल्ट था कि ए क्रॉस बी जो होता है वो ए पे भी परपेंडिकुलर होता है, बी पे भी परपेंडिकुलर होता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट जिस दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं उन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये आपको बिल्कुल कसम खा लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यूज में आने वाला है, बार बार क्वेश्चन आपको इसी में घुमाता रहेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या दिया है कि फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। हालांकि आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे तो आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। पहला दिया हुआ है, एक मैं निकाल देता हूँ, दूसरा आप लोग निकाल लोगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, बी वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। तो क्या करना है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे तो आप ध्यान से देखना। ए क्रॉस बी निकालना हो तो हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना, सबसे बेहतर होता है। ये आपको पहले से भी पता होगा, आई कैप जे कैप और के कैप इस तरह से रखते हैं। उसके बाद ए वेक्टर के कॉफिशिएंट को, आई जे के कॉफिशिएंट को रखते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2, फिर ये 1 और ये 3, और इसके आई का कॉफिशिएंट 3, जे का कॉफिशिएंट 5 और के का कॉफिशिएंट -2। और इसको हम लोग डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग ये प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो आ जाएगा आई कैप ब्रैकेट, इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो कितना आएगा -2 और -15 और ये माइनस जे कैप, इसके कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे, तो 2 2 जा 4 यानी कि -4 और -3 3 जा 9 और प्लस के कैप। अब इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो 5 2 जा 10 -3, तो ये कितना आ जाएगा -2 -15 यानी कि -17 आई कैप और -9 और 4 13, ये प्लस में आ जाएगा 13j और ये आ जाएगा प्लस में 7k कैप। तो ये आ गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड भी बताना था। तो एक तो आंसर ये हो गया। अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा, -17 का स्क्वायर प्लस 17 ही हो जाएगा, और फिर 13 का स्क्वायर और फिर प्लस 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये तो मुझे याद नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बचा 4 और 7 4 11, है ना, तो 17 हो जाएगा, तो 9 7 1 8 289 आएगा, है ना। 289 प्लस 13 का स्क्वायर 169 होता है और प्लस 49। तो जोड़ घटाव आप लोग थोड़ा देख लेना, क्योंकि मेरा जोड़ घटाव थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 27 यानी कि 7 बचा 2, तो 10 10 और ये 10 20 20 का 0 बाकी 2, तो चलेगा 507 आ रहा है ना, √507। तो पता नहीं ये 3 देखते हैं कि आंसर किस फॉर्म में दिया है, क्योंकि मेरा अगर जोड़ घटाव सही होगा तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो ये क्वेश्चन √507, तो ये बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसका मतलब मेरा जोड़ घटाव सही रहा, है ना। तो उम्मीद है इसका आप दूसरा आप लोग खुद से बना लोगे, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं कि
पहले वाले रो में आई जे के लिख देना है, फिर दूसरे और तीसरे वाले में हम लोग जो गिवन वेक्टर होता है उसके कोफिशिएंट को लिखते हैं, आई जे के कोफिशिएंट को लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तरीका होता है ए क्रॉस बी वेक्टर को निकालने का, जब ए वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया हो और बी वेक्टर भी आई जे के फॉर्म में दिया हो। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें दिया हुआ इफ ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रिप्रेजेंट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो लिख लेते हैं कि ये जो 7 नंबर है दिया हुआ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस के कैप। और हमें ये प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये हालांकि ये चीज़ें तो हमें पहले से पता है, लेकिन हमें प्रूफ करना है तो करना है ना। तो क्या करेंगे वो सुनना आप लोग। तो पहले ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं और फिर हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप फिर जे कैप और फिर के कैप, और उसके बाद ए वेक्टर के आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट 1, आई का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट 4, के का कोफिशिएंट -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस इस तरह से, फिर आई कैप इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, कितना आ जाएगा 1 -4 और माइनस जे कैप हो जाएगा, इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे तो -2 -3, फिर प्लस के कैप और फिर इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, कितना आ जाएगा 8 और +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना -3i कैप और ये आ जाएगा +5j कैप और +8 और 3 11 के कैप, और ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। ये आ गया। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो वेक्टर है वो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा, बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका डॉट लेंगे हम लोग ए के साथ। हालांकि हमें पता है कि ए डॉट ए है, यहाँ पे ए है तो 0 आएगा, लेकिन चलो इस तरह से निकाल के दिखाते हैं कि ये वेक्टर ये रहा -3i कैप +5j कैप +11 के कैप, इसका डॉट ले लेते हैं हम लोग 2i कैप -j कैप के कैप, ठीक है ना। अगर ये 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। देखो -3 × 2 तो -6 आ जाएगा, फिर +5 -1 तो -5 आ जाएगा, और 11 × 1 तो +11 आएगा। तो आप देखो ये 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका डॉट इसके साथ क्या है 0 आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट। अब एक और प्रूफ करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। एंड अगला निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका डॉट लेते हैं हम लोग बी के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -3i कैप +5j कैप +11 के कैप, और इसका डॉट लेंगे बी वेक्टर के साथ, तो वो है 3i कैप और +4j कैप और -k कैप, ठीक है। इसका डॉट लेंगे इसके साथ तो देखते हैं कितना आता है, तो -3 × 3 -9 और +5 × 4 यानी कि 20, और फिर आ जाएगा 11 × -1 माइनस का 11, तो -11 -9 -20 और ये +20, तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर हुआ किस पे, बी वेक्टर पे। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ, है ना। तो ये हो गया प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर था 7, है ना, और ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपने प्रैक्टिकली देखा भी कि हाँ, ए क्रॉस बी और डॉट ए किया जाए तो आता है 0, और ये हर जगह वर्क करता है। जब भी क्रॉस के साथ अगर 2 वेक्टर हो और उनमें से कोई एक वेक्टर के साथ डॉट लिया जाए तो हमेशा आंसर 0 आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब यूज होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इफ ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया है, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सॉरी 8 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ ए वेक्टर दिया है 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, एंड सी वेक्टर दिया है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। और हमें फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सिर्फ अगर हम लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लें और सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लें तो फिर तो आप उसका क्रॉस निकाल ही दोगे। तो देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको निकालना हो तो क्या करोगे, ए वेक्टर में बी वेक्टर को माइनस कर देना है। तो ऐसे लिखेंगे 7i कैप फिर प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और माइनस कर देंगे कितना 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 7i माइनस 2i, तो यह जाएगा 5i कैप, 3j कैप माइनस 5k कैप, तो माइनस 2k कैप हो जाएगा, माइनस 5k कैप और प्लस k कैप, तो माइनस 5 और प्लस k, तो यानी कि माइनस का 4k कैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब है सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना दिया हुआ है, ये रहा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और इसका हम लोग माइनस करेंगे किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, यानी कि 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। ये सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, माइनस आई माइनस 2i, तो माइनस 3i कैप हो जाएगा, फिर प्लस 2j और माइनस 5j, तो ये जाएगा माइनस 3j कैप हो जाएगा, और प्लस 4k और प्लस k, तो प्लस का 5k कैप हो जाएगा। अब इन दोनों का हमें क्रॉस निकाल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका क्रॉस लेंगे हम लोग सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आई कैप और जे कैप और यहाँ पे के कैप, और इसके डिटर्मिनेंट पे हम लोग नंबर्स को रखेंगे, किसको, आई का कोएफिशिएंट 5, जे यहाँ पे जे होगा, जे कैप होगा, है ना। देखो 3j और माइनस 5j, तो माइनस का 2j हो जाएगा, है ना। तो ये जाएगा -2 और ये जाएगा -4, और यहाँ पे क्या आएगा -3 फिर -3 और ये 5। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जाएगा आई कैप, इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे तो कितना जाएगा -10 और -12 और माइनस जे कैप, यहाँ पे आ जाएगा, इसको ढक देंगे इसको ढक देंगे तो कितना आ जाएगा 25 और -4 3 जा 12। यहाँ पे ले लेंगे प्लस का के कैप, तो यहाँ पे इसके कॉलम को ढक देंगे इसके रो को ढक देंगे, कितना आ जाएगा -15 और -6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा -22 आई कैप, और यहाँ पे आ जाएगा -25 -12, तो 13 बच जाएगा 13 जे कैप, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -21 के कैप बचेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा कैलकुलेशन सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन -22i प्लस -13j और -21k, है ना। तो हम लोगों का कैलकुलेशन बिल्कुल सही है।
तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो 9 नंबर में क्या है, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर इतना एंड इतना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे इसने दे रखा है टू वेक्टर्स 9 में दो वेक्टर दिया, ए वेक्टर जो कि ज्वाइन करेगा ओरिजिन से, तो ओ ए वेक्टर है ना, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 0 -1, यानी कि आई कैप, और जो कि बीच में जीरो है तो इसको जे कैप नहीं लिखेंगे, फिर माइनस के कैप कर लेंगे, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और दूसरा दिया ओ बी वैक्टर, ये दिया है कितना माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखो ये पॉइंट के फॉर्म में दिया, हमने ऐसा लिख दिया, देखो पॉइंट के फॉर्म में दिया था इस तरह से 1 0 -1, और ये दिया था -1 1 और 1, तो इसको हमने इस पॉइंट को हमने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, और चूंकि ओरिजिन से ज्वाइन करना था तो ओरिजिन से ज्वाइन हमने करा दिया है, ठीक है ना। अच्छा आगे बात करते हैं। तो अगला है हुज कोऑर्डिनेट्स आर इतना इतना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। तो पहले तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या किया जाए, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, यानी कि ओ ए क्रॉस ओ बी निकालेंगे, ओ ए क्रॉस ओ बी। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है ना, इस तरह से। क्या निकालना था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले ये इसको निकाल लेते हैं फिर इसके मैग्नीट्यूड को निकाल लिया जाएगा। चलिए, तो आई कैप जे कैप और के कैप आ गया, तो यहाँ पर रखेंगे आई का कोएफिशिएंट 1 है, जे का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 0 है, और के का कोएफिशिएंट है -1, और इसका आई का कोएफिशिएंट -1, जे का कोएफिशिएंट 1, के का कोएफिशिएंट 1। इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो सॉल्व कैसे करते हैं, ये बड़ा आई कैप, इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, कितना आ जाएगा 0 और +1 माइनस जे कैप, इसके कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे, तो 1 × 1 1 और -1 आ जाएगा। आप के कॉलम को ढकेंगे, के रो को ढकेंगे, कॉलम को इसके रो को, कितना आएगा 1 - 0 1 - 0, तो क्या आने वाला है यहाँ से आई कैप आ जाएगा, और यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया ओ ए वैक्टर क्रॉस ओ बी वैक्टर, लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ओ ए को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा, तो यह जाएगा √, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोएफिशिएंट तो 0 है, और प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया √2, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, और क्या पूछा था इसने, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, है ना, एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ना, डायरेक्शन कोसाइन। देखो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते थे, आपको याद होगा कि अगर आपके पास अगर कोई वेक्टर दिया है, जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर दिया हुआ है, कितना आई कैप प्लस के कैप, तो अगर आपको इसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए है, तो मैंने आपको बताया था जब मैंने वेक्टर स्टार्ट किया था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि आप इसके यूनिट वेक्टर को निकाल दो, उसके बाद जो आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वही आपका डायरेक्शन कोसाइन देगा, ठीक है ना। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, तो यहाँ इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा, ये आपको ऐसा मिलेगा 1/√2 इंटू आई कैप प्लस 1/√2 इंटू के कैप मिलेगा, तो जे कैप वाला कोएफिशिएंट 0 हो गया, है ना, तो बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस आर, क्या मिलेगा 1/√2 कॉमा ये होगा 0, क्योंकि जे का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0 है, और के का कोएफिशिएंट 1/√2, तो ये हो गया 1/√2, ये आ गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। ये मैंने आपको पहले ही निकालना सिखाया है, ठीक है ना, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है
ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, फाइंड ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी, तो ये तो आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। अब अगला है 11 नंबर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है, आप लोग खुद से कर लोगे, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है, आप लोग बना लोगे। अगर आपसे फिर भी ना बने तो आप मुझे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वेयर पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, ए वेक्टर दिया है कितना, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, एंड बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर जे कैप प्लस के कैप, जे कैप प्लस के कैप, ये दिया हुआ है। और हमसे ये पूछा गया है कि आप एक यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो इतना तो हमें ये पता है कि कौन सा वेक्टर इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, तो इन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो पहले हम लोग इसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ पे के कैप। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ए वेक्टर का आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट -1 है और के का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मतलब 0 है। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 0 है क्योंकि आई के कोफिशिएंट है ही नहीं, जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट 1। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, आई कैप और इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो यानी कि -1 और -0 और ये माइनस जे कैप लिखेंगे, फिर इसके कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे, तो 1 × 1 1 -0 और फिर प्लस के कैप। तो यहाँ पे के कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 और -0 आ जाएगा। तो बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का के कैप आ गया, है ना। तो ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन हमें क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसी का हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, यानी कि अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर नहीं 1 हो जाएगा, फिर इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 1/√3 इंटू माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, है ना। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -1/√3 इंटू आई कैप, फिर -1/√3 इंटू जे कैप और प्लस 1/√3 इंटू के कैप। तो एक बार वो चेक कर लेते हैं हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं, है ना। चूँकि जोड़ घटाव में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था 11 का फर्स्ट और ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो दूसरा आप लोग खुद से बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखो आगे जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग आगे बनाना, है ना। आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।